हेलो बच्चों, देखो चैप्टर 7 से हम अपनी एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक्सरसाइज 7.4 देखो बच्चों, हम स्टार्ट अपनी करने जा रहे हैं। हमने ये चीज़ अपनी बेसिक में पढ़ी है। अगर हमें कभी भी अपना डेरिवेटिव करवाना पड़ जाए बच्चों, किसका? लॉगरिथमिक फंक्शन का, log ऑफ x का, तो वहाँ पे बच्चों हमने ये पढ़ा था log x का अपना डेरिवेटिव होता है 1/x। ठीक है ना। साथ के साथ मैंने वहाँ पे log के बारे में आपको वहाँ पे कुछ बेसिक बातें भी बताई थी, और साथ के साथ ये भी बोला था अगर हमें कभी भी अपना डेरिवेटिव करवाना पड़ जाए, अगर बच्चों log ऑफ x है तो डेरिवेटिव हमारा 1/x होगा। अगर x की जगह कोई हमारा x का पूरा एक फंक्शन आ जाए तो ऐसे केस में हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे? ऐसे केस में बच्चों देखो वही काम है, पहले अपना डेरिवेटिव में log का करना पड़ेगा। log का डेरिवेटिव होते ही इंटू में हमें वहाँ पे डेरिवेटिव अपना करवाना पड़ेगा अंदर वाले फंक्शन का। जैसे कि अगर मान लिया साइन के अंदर अपना एक्स स्क्वायर आ जाए, हम डेरिवेटिव कैसे करवाते थे? पहले बाहर वाले साइन का और इनटू में डेरिवेटिव अंदर वाले का, याद होगा। तो ठीक वही काम बच्चों इस क्वेश्चन में देखो एक बार, यहाँ पे सबसे पहले बाहर का फंक्शन हमारा log है। log का डेरिवेटिव हमने अपना क्या सीखा है? 1/x। x की वैल्यू हमारी क्या बच्चों? ये पूरा फंक्शन, तो 1/f ऑफ x। आइए बात समझ में, log का अपना डेरिवेटिव हो चुका तो log को छुपा लो। अब इनटू में डेरिवेटिव करवाना पड़ेगा बच्चों अंदर वाले फंक्शन का। log का होते ही अंदर वाले का भी जरूरी है। अगर x की जगह पूरा x का एक फंक्शन आ जाए ना, तो उस पूरे फंक्शन का अपना वहाँ पे डेरिवेटिव करवा दिया करो, और fx का हमारा डेरिवेटिव क्या बनेगा बच्चों? f' बनेगा। आइए बात समझ में। उसके बाद अगर हमें कभी भी अपना डेरिवेटिव करवाना पड़ जाए बच्चों किसका? e⁻x का, तो e⁻x का हमने अपना डेरिवेटिव क्या पढ़ा है? e⁻x ही रहेगा। अब वही बात, अगर मान लिया बच्चों x की जगह हमारा यहाँ पे x की जगह पूरा x के अंदर एक फंक्शन आ जाए, मान लीजिए fx आ गया, और इस केस में अगर हमें डेरिवेटिव करवाना पड़ जाए तो कैसे करेंगे? देखो एक बार। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले वही काम डेरिवेटिव यहाँ पे बच्चों में e का करना पड़ेगा। e का डेरिवेटिव हमने क्या सीखा है? e की पावर में जो भी वैल्यू है ना x की, वो एज इट इज। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई? fx आ गई। आइए बात समझ में, ये डेरिवेटिव बच्चों हमने e का करवा दिया। अगर e का हो गया तो e को छुपा लो। अब इनटू में डेरिवेटिव fx का, और fx का अपना क्या बनेगा? f'(x)। आइए बात समझ में, अगर मान लिया बच्चों में अपना डेरिवेटिव करवाना पड़ जाए किस चीज़ का? a⁻x का, तो a⁻x का अपना डेरिवेटिव होता है बच्चों a⁻x इंटू में log ऑफ a। क्या बोला है? a⁻x इंटू में log ऑफ a। बट अगर इन्हीं क्वेश्चनों के अंदर x की जगह बच्चों अपना x के अंदर एक पूरा फंक्शन आ जाए, मान लिया ये फॉर्म अगर क्वेश्चन में कभी भी बन जाए, तो इसका हमें अगर डेरिवेटिव करवाना पड़ जाए तो देखो वही काम, a का हमने डेरिवेटिव क्या पढ़ा? a⁻x तो यूं की यूं, x की वैल्यू क्या आ गई? fx आ गई, इनटू में log ऑफ a। ये जो हमने यहाँ पे डेरिवेटिव करवाया है ये हो गया बच्चों अपना a का। अगर a का हो गया तो a को छुपा लो। अब इनटू में डेरिवेटिव fx का, और fx का अपना क्या बनेगा? f'(x)। अपनी वैल्यू आ जाएगी। करवा सकते हो ना? तो देखो बच्चों, अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो ये अपना बेसिक है। अब जो अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे हम अपना जो डेरिवेटिव करेंगे बच्चों लॉगरिथमिक फंक्शन का करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का हम यहाँ अपना डेरिवेटिव करना सीखेंगे। ठीक है ना। काम बड़ा आसान है, एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझोगे। इन्होंने ये बोल दिया, जैसे कि मान लिया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट है, ये लिखा होगी हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करवाना है गिवन फंक्शंस को x के रिस्पेक्ट में। अब जैसे कि मान लिया बच्चों हमारे यहाँ पे ये पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया कि फंक्शन हमारे पास यहाँ पे गिवन है e⁻x²। सबसे पहला काम क्या होता है? गिवन फंक्शन को हमेशा y के बराबर मान लिया करो। तो ये हमारे यहाँ पे बच्चों फंक्शन गिवन है जिसको हमें अपना डिफरेंशिएट करवाना है, तो करवाओ फिर। डिफरेंशिएट हमें करना है किसको? 1 को। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू x। करवाओ फिर। सबसे पहले ये बताओ y आ गया, y का डेरिवेटिव हमने अपना क्या सीखा? dy/dx इज इक्वल टू में, यहाँ पे देखो बच्चों एक बार e⁻x की फॉर्म आ गई। e⁻x का हमने डेरिवेटिव क्या पढ़ा है? e पावर जो भी x की वैल्यू हो तो एज इट इज। ये अपना डेरिवेटिव हो गया बच्चों e का, तो e को छुपा लो। अब इनटू में हमें डेरिवेटिव करवाना पड़ेगा किस चीज़ का? x² का। ठीक है ना। अब देखो एक बार e⁻x² और x² का हमारा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा? 2x। और यही बच्चों अपने यहाँ पे क्या होगा? आंसर। करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट में बच्चों इन्होंने ये बोल दिया कि यहाँ पे हमारा जो फंक्शन दे रखा है ये गिवन y इज इक्वल टू में log ऑफ, यहाँ पे आ गया अंदर x² टू द बेस e। बेस हमारे पास यहाँ अपना क्या गिवन बच्चों? e गिवन है। ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, बेस यहाँ पे नीचे e लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि log का हमारा जनरल बेस बच्चों क्या होता है? e होता है। अगर कुछ भी नहीं लिखा उसका मतलब भी उस केस में हमारा वहाँ पे बेस क्या बच्चों? e है। ठीक है ना। अब देखो एक बार, पहले ये क्वेश्चन बच्चों हमारा थोड़ा सा सोल्व हो रहा है। हमने अपनी log की कुछ एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर log के अंदर फंक्शन की पावर कभी भी आ जाए
तो log हमेशा बच्चों पावर को खत्म करवा के कहाँ पे ले आएगा, बाहर, log m पावर n का, याद होगा फॉर्मूला क्या पढ़ा है, n log m, तो 2 आगे log ऑफ यहाँ पे कितना बनेगा, x बनेगा। आइए बात समझ में, इक्वेशन नंबर क्या मान लें, फर्स्ट मान लें। अब क्या बोला है, इस चीज़ को बच्चों में हमें आप डिफ्रेंशिएट करवाना होगा 1 को किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, आगे डेरिवेटिव करवा दो। तो सबसे पहले बच्चों y का हमने अपना डेरिवेटिव क्या पढ़ा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू में यहाँ पे देखना एक बार, 2 तो हमारा कॉन्स्टेंट है एज इट इज, और log x का हमारा डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1/x, आंसर करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड की स्टेटमेंट पढ़ो बच्चों क्या लिखा हुआ है। बस सारे क्वेश्चंस बिल्कुल एक जैसे हैं, तरीका ध्यान रखना है, हमेशा डेरिवेटिव हमारा फंक्शन टू फंक्शन होगा, पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव और उसके बाद उसके अंदर वाले का डेरिवेटिव। अगर 2 वेरिएबल फंक्शन हमारे मल्टीप्लाई में बोल दे तो u इंटू वी, अगर डिवाइड में बोल दे तो अपना u बाई वी। अब जैसे कि मान लो हमारे पास बच्चों यहाँ पे पार्ट थर्ड है, थर्ड पार्ट में इन्होंने क्या बोल दिया कि y इज इक्वल टू में फंक्शन हमारे यहाँ पे दे रखा log ऑफ सेकेंड एक्स, कितना आ गया, log ऑफ, अंदर वैल्यू हमारी क्या गिवन है, सेकेंड एक्स गिवन है। अब ये बताओ बच्चों, ये तो log के अंदर x की वैल्यू आ गई ना, तो पहले बाहर वाला फंक्शन तो अपना यहाँ पे log है, अगर हम यहाँ अपना log का डेरिवेटिव करेंगे, देखो एक बार इक्वेशन नंबर क्या मान ले, फर्स्ट मान लें, डिफरेंशिएट हमें यहाँ पे अपना करवाना है 1 को विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे ये बताओ, सबसे पहले y का कितना बनेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में यहाँ पे देखो एक बार, सबसे पहले बाहर log है, log का अपने डेरिवेटिव क्या पड़ा, 1/x, x की वैल्यू अपनी क्या है, सेकेंड x है, log का उचका तो log को छुपा लो। अब इनटू में हमें डेरिवेटिव करवाना पड़ेगा किसका, अंदर वाले फंक्शन का, अंदर वाला हमारे पास यहाँ पे क्या है, सेकेंड x है। अब एक काम करो, सेकेंड x का और अपने यहाँ पे डेरिवेटिव करवा दो। सेकेंड x का बच्चों हमने अपना पढ़ा है सेकेंड x इंटू में टेंजेंट x, बाई में सेकेंड x, इसी अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 10x, और यही बच्चों अपने यहाँ पे क्या होगा, आंसर करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे जो अपना नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट फोर्थ में बच्चों इन्होंने ये बोल दिया कि y इज इक्वल टू में फंक्शन हमारा गिवन a रेज पावर साइन इनवर्स x। देखो बच्चों ये पूरी तो अपनी x की वैल्यू है ना, तो क्वेश्चन में अपनी जो फॉर्म बनी है वो कौन सी बन गई, a पावर x की फॉर्म बन गई। और अगर हमें a पावर x का कभी भी डेरिवेटिव करवाना पड़ जाए तो देखो एक बार डिफरेंशिएट करवाना 1 को किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। समझो ये बात, सबसे पहले काम करो y है, y का डेरिवेटिव हमने अपना क्या सीखा बच्चों, dy अपॉन dx पढ़ा है ना। अब देखो एक बार a पावर x का डेरिवेटिव अपना क्या होता है, a पावर x तो यूं का यूं इनटू में log ऑफ a, तो log ऑफ a की वैल्यू हमारी यहाँ पे a ही है ना। अब देखो बच्चों ये जो हमने डेरिवेटिव किया है इस a का किया है, तो a को छुपा लो। अब इनटू में हमें डेरिवेटिव करवाना पड़ेगा किस चीज़ का, साइन इनवर्स x का, और साइन इनवर्स x का हमने डेरिवेटिव अपना पिछली एक्सरसाइज में सीखा है, वैल्यू अपनी क्या बनेगी, a की पावर साइन इनवर्स x इनटू में log ऑफ a, और बाई में कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x का हमारा डेरिवेटिव होता है बच्चों 1 बाई में रूट ऑफ 1 माइनस का x स्क्वायर, आंसर करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे जो अपना फिफ्थ पार्ट है उसकी और स्टेटमेंट पढ़ो बच्चों क्या लिखा हुआ है। देखो सभी पार्ट्स हमारे बिल्कुल एक जैसे हैं, डेरिवेटिव करवाना फंक्शन टू फंक्शन। अब जैसे कि मान लो फिफ्थ पार्ट में बच्चों इन्होंने ये बोल दिया ई रेज पावर साइन रूट एक्स आ गया। देखो वही काम, इस क्वेश्चन में हमारी फॉर्म कौन सी बन गई, ई पावर एक्स की फॉर्म बन गई। अगर ई पावर एक्स की फॉर्म बनी है तो देखो एक बार डिफरेंशिएट बच्चों में यहाँ पे करवाना है 1 को विद रिस्पेक्ट टू x। देखो फिर सबसे पहले डेरिवेटिव y का क्या सीखा है, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू में पहले ई पावर एक्स की फॉर्म है, क्या पढ़ा है, ई पावर एक्स तो अपना यहाँ पे एज इट इज हो गया, ई का हो गया तो ई को छुपा लो। अब इनटू में हमें डेरिवेटिव करवाना पड़ेगा बच्चों अंदर वाले का, अंदर वाला हमारे पास क्या है, साइन ऑफ रूट एक्स है। आई बात समझ में। अब देखो एक बार ई रेज पावर साइन रूट एक्स इंटू में डेरिवेटिव इसका करवा दो बच्चों साइन रूट एक्स का, साइन का अपना क्या बनेगा कोस रूट एक्स, और इंटू में रूट एक्स का हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2, जो भी फंक्शन है वो एज इट इज, आंसर करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, अगले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो। देखो नेक्स्ट में इन्होंने ये बोल दिया 3 रेज पावर y इज इक्वल टू में 3 रेज पावर ax प्लस b आ गया। इसका मैं अपना डेरिवेटिव करवाना चाहते हैं किसके रिस्पेक्ट में,
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। अब ये बताओ, इस क्वेश्चन में हमारी जो फॉर्म बनी है वो ये वाली फॉर्म बन गई, ए की पावर में एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे सिंपल एक्स नहीं है, एक्स का पूरा एक फंक्शन आ गया बच्चों। तो पहले वही काम डेरिवेटिव में ए का करवाना पड़ेगा ना। तो देखो एक बार डिफ्रेंशिएट में यहाँ पे करवाना है वन को, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करवा दो। फिर सबसे पहले वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू में, यहाँ पे देखो एक बार 3 रेज पावर ए एक्स प्लस बी है, तो ए पावर एक्स तो बच्चों अपने यहाँ पे एज इट इज, इनटू में log ऑफ ए, ये अपना डेरिवेटिव हो गया ए का, तो ए को छुपा लो। अब इनटू में हमें डेरिवेटिव करवाना पड़ेगा किसका, अंदर वाले फंक्शन का, और अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करना बड़ा आसान है। ए एक्स का अपना क्या बनेगा बच्चों, ए प्लस बी का कितना हो जाएगा 0, तो इनटू में अपना ए और आ जाएगा, और यही बच्चों अपने यहाँ पे क्या होगा आंसर। करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे जो अपना क्वेश्चन नंबर 2 है वहाँ पे और पढ़ो बच्चों क्या लिखा हुआ है। इन्होंने क्या बोल दिया, वही चीज़ हमारे फंक्शन गिवन है, एक्स के रिस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव करना है। बस डेरिवेटिव बच्चों टोटली अपना प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे डेरिवेटिव उतना ही आसान होता जाएगा अपना। अब जैसे कि मान लिया सेकंड का पार्ट फर्स्ट, पढ़ो बच्चों क्या लिखा हुआ है। पार्ट फर्स्ट में इन्होंने ये बोल दिया कि y इज इक्वल टू में फंक्शन हमारे यहाँ पे दे रखा है, फंक्शन इन्होंने बोल दिया साइन ऑफ थीटा का, और थीटा की वैल्यू हमारी कुछ और ही दे रखी है। थीटा की वैल्यू इन्होंने बच्चों बोल दी अपनी log ऑफ log 3x, log ऑफ 3x, ये बात इन्होंने थीटा की वैल्यू बोल दी, ठीक है ना, कोई बात नहीं। वही चीज़ साइन थीटा की फॉर्म है, तो पहले डेरिवेटिव साइन का, उसके बाद डेरिवेटिव थीटा का। कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट करवाना में यहाँ पे इक्वेशन नंबर क्या मान लिया, 1 मान लिया, तो 1 को डिफरेंशिएट करवा दो विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो बच्चों हमारी वैल्यू क्या बनेगी, तो ये बताओ सबसे पहले y का कितना, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू में साइन थीटा का क्या पड़ा, कोस ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू हमारी जो भी वो एज इट इज, तो log ऑफ 3x, और अब इनटू में बच्चों में डेरिवेटिव करवाना पड़ेगा किस चीज़ का, थीटा का। साइन का हो गया तो साइन को छुपा लो, अब डेरिवेटिव थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, log ऑफ 3x, ठीक है ना। अब देखो बच्चों यहाँ पे भी हमारा जो बाहर का फंक्शन है वो क्या आ गया, log आ गया। तो ये बताओ कोस ऑफ log 3x, यहाँ पे डेरिवेटिव सबसे पहले बाहर वाले log का क्या पड़ा है 1/x, इस log के लिए x की वैल्यू हमारी क्या है log ऑफ 3x, इस log का हो गया तो log को छुपा लो। अब इनटू में डेरिवेटिव log ऑफ 3x का, तो देखो बच्चों एक बार log ऑफ 3x का, log का हमने क्या पढ़ा 1/x, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 3x आ गई, इस log का भी करवा दिया, इसके इनटू में और डेरिवेटिव अंदर वाले को करवा दो, 3x का हमारे यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों 3 बनेगा, 3 से 3 अपना क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, जो बचेगा लिखवा देना, अपनी वैल्यू आ जाएगी। करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे जो अपना यहाँ पे पार्ट 2 है उसकी स्टेटमेंट और पढ़ो बच्चों क्या लिखा हुआ है, सारा काम बड़ा आसान है। देखो एक बार जिन बच्चों ने 7.1, 2 और 3 बिल्कुल ध्यान से की है उन्हें आगे कोई भी डाउट नहीं आएगा, आगे काम तो बहुत आसान है, डेरिवेटिव का सारा बेसिक हम पहले ही कर चुके हैं। अब देखो बच्चों अब आगे तो बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे कि मान लिया हमारे यहाँ पे सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में बच्चों इन्होंने ये बोल दिया कि y इज इक्वल टू में जो हमारे यहाँ पे फंक्शन दे रखा है, y इज इक्वल टू में फंक्शन हमारे पास गिवन है साइन इनवर्स, अंदर आ गया बच्चों हमारे यहाँ पे ई रेज पावर x बोल दिया इन्होंने, ठीक है ना। इसका हम अपना डेरिवेटिव करवाना चाहते हैं, तो देखो कैसे करेंगे। अब ये बताओ इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें, जिसको हमें डिफरेंशिएट करवाना उसको हमने 1 मान लिया, हमें डिफरेंशिएट करवाना है 1 को किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। अच्छा ये बताओ सबसे पहले y आ गया, y का हमने अपना डेरिवेटिव क्या पढ़ा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है ना। यहाँ पे साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स का हमने डेरिवेटिव अपना पढ़ा बच्चों 1 में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, एक्स की वैल्यू हमारी क्या है ई पावर x है, तो अगर मैं ई पावर x का स्क्वायर करूँगा तो ई पावर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। आई बात समझ में। ये देखो ई पावर x तो था, पावर 2 और आ गई, तो 2 इंटू एक्स कितना बनेगा अपना 2x बनेगा। अब इनटू में डेरिवेटिव करवाना पड़ेगा बच्चों अंदर वाले फंक्शन का, साइन इनवर्स का हो गया तो इसको छुपा लेना। अब इनटू में डेरिवेटिव ई पावर x का, और ई पावर x का अपना डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों ई पावर x एज इट इज, बाई में कितना आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस ई रेज पावर 2x, और यही बच्चों अपना क्या होगा आंसर। करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे जो नेक्स्ट पार्ट है वहाँ पे देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, थर्ड पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया
कि y इज इक्वल टू में फंक्शन हमारा यहाँ पे दे रखा है, फंक्शन चेक करो क्या गिवन है, फंक्शन दे रखा ई रेज पावर टेंजेंट इनवर्स और अंदर आ गया बच्चों हमारा यहाँ पे साइन ऑफ रूट एक्स है या कोस ऑफ रूट एक्स है, कोस ऑफ रूट एक्स है, कोस ऑफ रूट एक्स ये बोल दिया। अच्छा ये बताओ सबसे पहले डेरिवेटिव y का क्या पड़ा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू में ई आ गया बच्चों, ई पावर x की फॉर्म है ना, ये सारी हमारी ये x की वैल्यू आ गई, तो ई पावर x का हमारा डेरिवेटिव क्या बनेगा, ई पावर x तो अपना यहाँ पे एज इट इज, जो भी है इसको एज इट इज। अब इनटू में डेरिवेटिव x का और करवाना पड़ेगा, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, टेंजेंट इनवर्स कोस ऑफ रूट x, यही है ना। तो देखो बच्चों एक बार ये चीज़ तो अपने यहाँ पे एज इट इज, ई रेज पावर टेंजेंट इनवर्स कोस ऑफ रूट x, ये तो अपना यहाँ पे यूँ का यूँ। अब डेरिवेटिव इस चीज़ का कैसे करेंगे, सबसे पहले बार अपना क्या आ गया, टेंजेंट इनवर्स, डेरिवेटिव हमने अपना क्या पढ़ा 1 बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, एक्स की वैल्यू बताओ बच्चों हमारे पास क्या आ गई, कोस ऑफ रूट एक्स, तो इसका अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वेयर, तो कोस स्क्वेयर रूट एक्स। बोलो ये बात आई समझ में। टेंजेंट इनवर्स का हमने डेरिवेटिव करवा दिया, तो टेन इनवर्स को छुपा लो। अब डेरिवेटिव कोस रूट एक्स का, पहले कोस का क्या बनेगा, माइनस का साइन रूट एक्स, माइनस का साइन रूट एक्स और इनटू में रूट एक्स का 1/2 जो भी फंक्शन है वो एज इट इज रूट एक्स, जो आ गई ये अपनी यहाँ पे क्या होगी बच्चों वैल्यू लिखवा दोगे ना, आंसर आ जाएगा अपना। उसके बाद आगे जो इसका पार्ट फोर्थ है उसमें और पढ़ो बच्चों क्या लिखा हुआ है, पार्ट फोर्थ की स्टेटमेंट पढ़ो। देखो फोर्थ पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया कि y इज इक्वल टू में फंक्शन हमारा दे रखा है टेंजेंट इनवर्स और अंदर जो अपनी यहाँ पे थीटा की वैल्यू गिवन है, थीटा में लिखा हुआ है a तो अपना होता बच्चों कांस्टेंट, इसके मल्टीप्लाई में e पावर x आ गया और इसके मल्टीप्लाई में अपना क्या आ गया एक्स स्क्वेयर आ गया, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, फर्स्ट मान लें, ठीक है ना। टेंजेंट इनवर्स ये पूरी हमारी x की वैल्यू है अंदर वाली, ठीक है ना। तो हमें बच्चों डिफरेंशिएट करवाना है यहाँ पे 1 को किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, अब ये बता दो, सबसे पहले y का डेरिवेटिव अपना क्या बनेगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू में यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स आ गया, तो टेन इनवर्स का हमने अपना डेरिवेटिव पढ़ा बच्चों 1 बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई a इंटू में e पावर x इंटू में एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। आई बात समझ में। टेंजेंट इनवर्स का हमने डेरिवेटिव करवा दिया, तो इंटू में डेरिवेटिव करवाना पड़ेगा अंदर वाले x का, x बताओ बच्चों क्या है, a इंटू में e पावर x इंटू में एक्स स्क्वेयर। ये बोलो है या नहीं है, आई यहाँ तक बात समझ में। अब देखो बच्चों एक बार 1 बाई में 1 प्लस इस नंबर का स्क्वेयर करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वेयर e की पावर 2x और इंटू में x की पावर 4 आ गई। अब डेरिवेटिव इसका और करवाना, तो यहाँ पे ये बताओ बच्चों a तो अपना कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट तो आ जाएगा अपना डेरिवेटिव के बाहर, तो कितना बनेगा a बनेगा। और यहाँ पे जो अपना तरीका यूज होगा, दो वेरिएबल फंक्शन दोनों आगे मल्टीप्लाई में, तो u इंटू वी का रूल हमने अपना क्या पढ़ा है कि पहला यू का यू दूसरे का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, प्लस फिर दूसरा यू का यूँ पहले का डेरिवेटिव e पावर x का हमारे यहाँ पे कितना बनेगा बच्चों, e पावर x ही बनेगा। आइए बात समझ में, a के अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, तो चलो a को बारी रहने दो, तो a इंटू में कितना आ जाएगा 2x इंटू में e रेज पावर x और प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू में e रेज पावर x। तो e पावर x भी बच्चों अपना बाहर कॉमन आ रहा है, बाहर कॉमन ले लें, कितना बचेगा यहाँ पे बच गया 2x और प्लस में कितना बचेगा अपना एक्स स्क्वेयर, और बाई में कितना आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वेयर इंटू में ई रेज पावर 2x इंटू में एक्स की पावर 4। एक्स को भी यहाँ पे आप अपना बाहर कॉमन ले सकते हो, अपनी वैल्यू आ जाएगी। तो यही बच्चों अपने यहाँ पे आंसर होगा। उसके बाद आगे जो इसका फिफ्थ पार्ट है उसकी और स्टेटमेंट पढ़ो, पढ़ो बच्चों क्या लिखा हुआ है। देखो फिफ्थ पार्ट में जो अपने यहाँ पे ये फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू log ऑफ x की पावर 4। कोई बात नहीं, बस फंक्शन टू फंक्शन चलना है, पहले जो बाहर उसका डेरिवेटिव, उसके बाद उसके इंटू में अंदर वाले का डेरिवेटिव। तो log ऑफ अंदर लिखा हुआ अपना log ऑफ अगेन log ऑफ और यहाँ पे आ गया x की पावर 4, ये आ गया बच्चों, ठीक है ना। तो वही चीज़
डिफरेंशिएट करवाना है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे करेंगे अब ये बताओ। सबसे पहले डेरिवेटिव y का क्या पढ़ा है, dy अपॉन dx पढ़ा है ना, इज इक्वल टू में यहाँ पे देखो एक बार log आ गया। log का डेरिवेटिव हमने अपना क्या सीखा, 1/x, और इस log के लिए x की वैल्यू बच्चों अपनी ये कंप्लीट है, तो 1/x अपना यहाँ पे एज इट इज log ऑफ x की पावर 4। अब इनटू में डेरिवेटिव करवाना पड़ेगा, देखो इस log का हमने डेरिवेटिव करवा दिया तो log को छुपा लो। अब इनटू में इस अंदर वाले x का डेरिवेटिव, x क्या अपना log ऑफ x की पावर 4। आइए बात समझ में है। अब देखो बच्चों एक बार ये चीज़ तो अपनी यहाँ पे एज इट इज़ 1 में log ऑफ x की पावर 4। अब इसका और हमें अपना डेरिवेटिव करवाना है तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले बाहर वाले log का क्या पड़ा है, 1/x की वैल्यू हमारी क्या है, log ऑफ x की पावर 4, इस log का भी करवा दिया तो log को छुपा लो। अब इनटू में हमें डेरिवेटिव करवाना पड़ेगा अंदर वाले और फंक्शन का, इसका और करो log ऑफ x की पावर 4 का। अब इसका डेरिवेटिव करना बड़ा आसान है, देखो जो उसका वो तो एज इट इज़ कितना बनेगा, तो 1/log ऑफ x की पावर 4, ये आगे लिखवा दे मल्टीप्लाई में, इनटू में log ऑफ कितना आ गया अपना log ऑफ x की पावर 4, ठीक है ना। अब इसका और अपना यहाँ पे डेरिवेटिव कराओ, log आ गया, log का डेरिवेटिव हमने अपना क्या पढ़ा है 1/x की पावर 4, log का हो गया, log को छुपाओ। अब इनटू में डेरिवेटिव अंदर वाले का x की पावर 4 का क्या बनेगा 4x3, तो 3 पावर से ये 3 पावर अपनी क्या होगी कैंसिल आउट, ऊपर तो बचेगा बच्चों हमारे यहाँ पे 4, नीचे कितना आ गया x इंटू में log ऑफ x की पावर 4 इंटू में log ऑफ x की पावर 4, वैल्यू आ जाएगी अपनी। करवा सकते हो ना। तो ये था बच्चों हमारे यहाँ पे सेकंड का पार्ट 5। आज आपको इतने ही क्वेश्चंस करने हैं, बाकी काम हम करेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर।